मैंने कहा जी आप जी हमने सीओडी पे भी बात की, हमने हवाले सदर पे बात की, हमने हेल्थ पे बात की, हमने फाइनेंस मिनिस्टर पे बात की, हमने इस पे बात की कि ये रहमान मलिक साहब हैं कौन, कहां से आए, इनकी पार्टी कंट्रीब्यूशन। एक मोशन बताएं मुझे, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अगेंस्ट एक मोशन बताएं पार्लियामेंट में, मुसलसल हमारे वन सिंगल मोशन। आप जाके देख लें पार्लियामेंट के अंदर, हमारे में देख के आए तभी आपसे सवाल कर रहा हूं। आज के मोशन नहीं है, आपने जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया था वो बड़ा अप्रोप्रिएट है कि एक तो पीपल्स पार्टी है और उसके हमनवा तो ये हमनवाइयों में आ गए, इस वजह से आ गए कि देखो मुल्क के अंदर इश्यूज बहुत हैं। पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस के एतबार से प्रॉम्प्टिंग जो होती है ना वो अपोजिशन करती है। मिसाल के तौर पर अगर कौम दहशतगर्दी के इशू में फंसी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी कौम के बाकी सारे मसाइल दबा दिए जाएँ, है ना। ये मसला ये मतलब नहीं है कि शुगर का स्कैम हो और उसको इग्नोर कर दिया जाए, ये मतलब नहीं है कि बलूचिस्तान के हालात ख़राब हों इसको इग्नोर कर दिया जाए। तो अपोजिशन का जो मस्बत रोल है वो ये है कि वो प्रॉम्प्ट करती है, अटेंशन ड्रॉ करती है कि भाई ये मसला है, ये मसला भी है, इसको इग्नोर मत करो। अच्छा, पाकिस्तान के साथ एक बदनसीबी है जिसके अंदर पीपल्स पार्टी पे कोई भी बात ना हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि में आप कोई भी बात ना लाएं, रिकॉर्ड पे ना लाएं, तो फिर फायदा तो कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली और सेनेट का फ्लोर पे सबसे पहले हमने बलूचिस्तान को लाया, फ्लोर पे हमने शुगर को लाया, शुगर को फ्लोर आपके फ्लोर पे लाने से पहले जरदारी साहब जो है जा चुके थे, बलूचिस्तान के अवाम से माफी मांग चुके थे, ये इशू आपने नहीं उठाया। मैं ये कह रहा हूँ कि फ्लोर पर नहीं लाया, ये तनकीद करते रहे और ये मीडिया के साथ ही इस माना करके कि मीडिया पे ज्यादा किया, तो मीडिया पर आपके जो टॉक शोज है ना उस पर हम और ये लोग परफॉर्म अच्छा करती नजर आती है। इज इट बिकॉज के दूसरे इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट नहीं अच्छा परफॉर्म कर रही है, और अगर मीडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करता नजर आता है तो इज इट बिकॉज की अपोजिशन नहीं अच्छा परफॉर्म कर रही, लेवल पे नहीं है? बिल्कुल सही। मैं आपसे कहता हूँ कि पाकिस्तान के दो इंस्टीट्यूशंस जहाँ इतने पिलर्स हैं ना, एक जमहूरियत वापस आई है, इसको इस पेड़ को हमने प्रिजर्व करना है, नंबर एक। नंबर दो ये कि जुडिशरी की रेस्टोरेशन के बाद से जुडिशरी का एक पिलर वो भी खड़ा हुआ, इंडिपेंडेंटली खड़ा हुआ, इसको भी हमने प्रिजर्व करना है। तीसरा मीडिया, ये तीन चीज़ें काफ़ी हद तक आ गई। मगर ये कि जहाँ जो इलेक्टोरल प्रोसेस और जमहूरियत है उसके अंदर जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो वोटिंग है, जो इंसाफ के साथ नहीं होती, तो जुडिशरी उसमें अब मदद करेगी कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर भी इंसाफ है। इंडिपेंडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएगा, मतलब इसके अच्छाइयाँ और जमा होती जाएंगी। मगर मैं आपसे कह रहा हूँ पाकिस्तान की एक बदनसीबी है, एक प्रॉब्लम है जिसको सियासी जमातें इग्नोर कर रही हैं। वो प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। वो प्रॉब्लम यह है कि जब ये बात करते हैं हमारे भाई के जनाब सियासी डोर खींची जाती है तो फिर कोई स्टेटमेंट देता है सिंधी टोपी के खिलाफ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा तो स्टैंड ये है कि ये दहशतगर्दी जिस एतबार से बढ़ रही है तो पीपल्स पार्टी ने कुछ सोच पैदा की। ये वही दवा जो आते ही इन्होंने शुरू की थी कि अमेरिका के कहने पर इनको पकड़ा जाए, मारा जाए। इनको क्या, दहशतगर्दों को पकड़ने और मारने के खिलाफ तो हम भी नहीं है। मेरे ख्याल से हमें इत्तेफाक है सब लोगों में कि दहशतगर्दों को पकड़ो। हमारा इशू ये है कि जो औजार आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ दहशतगर्दी किसने हमारे झोली में डाली? नहीं डाली, अमेरिकन ने डाली और मुशर्रफ ने डाली, और आप उस झोली के अंदर मजीद उनको फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। नहीं, बट मुझे ना बताइए ना, जो पीपल्स पार्टी जिस पॉइंट पर अपनी सक्सेस क्लेम करती है वो ये है कि जी आर्मी लड़ रही थी बट पब्लिक में ओनरशिप नहीं थी। पॉलिटिकल सेटअप ने आके, डेमोक्रेसी ने आके पॉलिटिकल ओनरशिप दी है आर्मी को। अच्छा, अब वही दवा जो है, अगर वो आर्मी लड़ रही थी और अमेरिका के कहने पर वही दवा इस्तेमाल हो रही थी, तो मेरा तो सिर्फ स्टैंड ये है कि इसके अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट करनी पड़ेगी। यानी पैराडाइम शिफ्ट ये कहते हैं कि पूरा सर मोड़कर इधर देखा जाए कि यार इसका कोई और हल भी है। तो मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ कि इस वक्त तो ये बताइए कि 2 साल में मामला कम हुआ बढ़ा? अच्छा सुनिए, वॉर ऑन टेरर के इशू पर हम किसी और शो में तफसील डिस्कस कर लेंगे। परफॉर्मेंस मैं चैलेंज कर रहा हूँ इनको कि ये देखो इस पर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। आपकी जो पार्टी है, आपकी जो पार्टी है, ठीक है, पार्लियामेंट में तो है नहीं इसलिए आवाज उठा नहीं सकते, आपने इलेक्शन का बायकॉट किया था। मगर अनफॉर्चुनेटली जिन चंद मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस की मैंने बात की या मईशत की मैंने बात की, उस पर भी अगर कोई पार्टी व्हाइट पेपर लेके आई तो वो मुशर्रफ साहब की PML है। आपकी तरफ से भी इमरान खान साहब सिर्फ बयान देते हैं मीडिया पे आके, कोई ऐसा होमवर्क नहीं किया। देखिए, हमने करप्शन पर एक व्हाइट पेपर निकाला है ना, और हमने लिस्ट किया कि जनाब इनकी हुकूमत आने के बाद करप्शन बढ़ गया। कहाँ कहाँ बढ़ा? स्टील मिल के अंदर आपने देख लिया कि 30 अरब का नुकसान हुआ, जो 8 अरब का प्रॉफिट था वो 22 अरब मजीद अपने स्टॉक्स निकालकर 30 अरब का नुकसान हुआ। शुगर स्कैम हमने पॉइंट आउट किया कि शुगर स्कैम के अंदर आपकी रिपोर्ट्स हैं, पब्लिक की रिपोर्ट्स हैं कि तकरीबन 22 अरब रुपया लोगों ने बनाया। अच्छा, और शुगर स्कैम पहली मरतबा नहीं है, ये मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुआ, बिकॉज द शुगर इंडस्ट्री ओन की जाती है बाय द बिग पार्टीज, आप जानते हैं, है ना। और पिस्ता कौन है? अवाम। पेट्रोलियम प्राइसिंग के हवाले से हमने इस बात को उजागर किया कि पेट्रोलियम प्राइसिंग के अंदर जिस तरह से ये, और कौन कर रहा था सारी पेट्रोलियम प्राइसिंग? इनके ज़माने में भी वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री खुद ही कर रही थी प्राइसिंग, और लिहाजा इट वॉज फ्लीसिंग पीपल। मैं आज आपके सामने एक और क्लेम करता हूँ कि फर्टिलाइज़र का एक कार्टेल है
है ना, जो बेइंतहा मुनाफा बना रहा है, और 3 या 4 कंपनीज हैं, उसके अंदर पब्लिक आवाम लूटी जा रही है और ये मुनाफे बना रहा है। उसके लिए एक इदारा है जिसका आई थिंक आप भी ट्रस्ट करते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने मुख्तलिफ इदारों के अगेंस्ट लिया, फर्टिलाइजर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। ये जो कह रहे हैं, कोई एक मिसाल क्यों नहीं कायम कर देती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के जी हम अकाउंटेबिलिटी भी करते हैं। शुगर क्राइसिस हुआ, कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं है। स्टील मिल बैंकरप्ट हो गई, कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई एक मिसाल क्यों नहीं कायम कर देती जी फलां को बरतरफ किया, फलां को सजा दी, हम एहतसाब भी करते हैं अगर कोई करप्शन करता है। सही, आप तो हर बात में ऐसे ही कसूरवार है। स्टील मिल कौन बेच रहा था? तो स्टील मिल जो बेच रहा था उस वक्त मुनाफे में थी, मुनाफे में नहीं है, खसारे में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन बेच रहा था, किसने खत्म किया कि ये ना बेची जाएगी? इफ्तिखार चौधरी ने। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया जी, वो तो याद है। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने उन्होंने ये नहीं कहा कि ना बेची जाए, उन्होंने कहा इन दामों पे ना बेची जाए, सही नहीं बेचा जा रहा। नहीं, करोड़ों की दामों पे ना बेची जाए। तो ये बात ही मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हर बात पे गवर्नमेंट जो भी होगी, गवर्नमेंट आवाम के साथ सिंसियर है, काम करना चाहती है, दिन रात काम कर रही है, वो ज़रूर चाहेगी कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती काम हों। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या 13 सालों में ये तरक्याती काम हुए जो आज हो रहे हैं? हमने हर बात के पे अपनी तरफ से स्टैंड लिया, सब्सिडी दी, वो तो सब लोग भूल जाते हैं। सब्सिडी कौन सी? ये जी अभी रमज़ान शरीफ के महीने में आटे पे जो दी गई एक ये नहीं सही, आप हंस रहे हैं इसके ऊपर। आप अगर आते तो गुरबत जो सिंध में ना, आप तो कराची के वकील हैं, करोड़ों रुपए फीस लेते हैं। सिंध में, इंटीरियर सिंध में तो करोड़ों रुपए कोई वकील फीस नहीं लेता है, क्योंकि वहाँ पे अर्निंग कैपेसिटी नहीं है। इसलिए आप ये अप्रिशिएट तो करें कि हुआ, आटे पे सब्सिडी दी या नहीं दी, आटा सस्ता हुआ या नहीं हुआ, तरक्याती काम भी कहा आपने। उसके बाद तरक्याती काम आप सही चले हमारे साथ। आप यहाँ इन बंद कमरों में बैठ के, मैं अभी शीशे के घर, मुझे बताएं किस शहर की बात कर रहे हैं? शीशे के घर पे बैठ के पत्थर मारना बहुत आसान काम होता है। बात कर रहे हैं ये 7 से लेकर लखी तक, लखी से लेकर पंजाब तक, पंजाब से लखी से लेकर बलूचिस्तान तक आपको डबल ट्रिपल ट्रैक रोड बन रहे हैं। जिन इलाकों से मैं होके आ रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ जी। कब आ रहे हैं? मैं अभी होके आ रहा हूँ तकरीबन 1 हफ्ते पहले। हैदराबाद से लेकर नुशरफ रोज तक, नुशरफ रोज से लेकर थारूशाह तक, हैदराबाद से लेकर मीरपुर खास तक, कहीं कोई काम नहीं हो रहा सर। मैं आपको एक और बात भी बता दूं, रोड नहीं बना है, टोल टैक्स लिया जा रहा है। गलत सड़क पे चला गया हूँ, मेरी सड़क गलत होगी। आप सड़क सही पे गए होंगे, मगर आप ऑफशूट सड़क पे गए होंगे, जो बिल्कुल मतलब है कि आप डरते होंगे वहां से लोग। तरक्याती काम हो रहा है। आप चले, मैं आपको दिखाता हूँ सही, ऐसे ना करें, ये बात गलत बात ना करें। मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, ब्रदर, बहुत काम नहीं, दिन रात काम हो रहा है। अगर बहुत काम हो रहा है, अगर बहुत काम हो रहा है, 100 साल में इतना काम नहीं हुआ है। आपको काउंटर क्वेश्चन, अगर बहुत काम हो रहा है तो ये पैसे कहां से आ रहे हैं? क्योंकि सारी की सारी सूबाई हुकूमतें तो कह रही है कि हमें तरक्याती बजट मिल ही नहीं रहा। जो तरक्याती बजट नहीं मिल रहा तो तरक्याती काम कहां से कर रहे हैं आप? ये मेरी बात सुने सही, हजारों जो है ना वो किलोमीटर रोड खुद सूबाई गवर्नमेंट बना रही है। और पहले ये काम नहीं था कि जो गरीब और यतीम औरतें थी उनको 1,000 रुपये नहीं मिलता था। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पैसे पड़े हुए खर्च करने के लिए दिल हो। आप देखें सही, आप चलें, आप कह रहे हैं ना कि आप नहीं है, आप होके आ रहे हैं। मैं कल से आपके साथ चल देता हूँ, कल कैमरा लेके चल देता हूँ, सुबह करें, सुबह चलते हैं, कोई इशू नहीं है। सुमरो साहब के साथ ही कल मैं और अयाज सुमरो साहब जा रहे हैं इंशाल्लाह, पब्लिक के साथ हम शेयर करेंगे। बहुत तरक्याती काम हो रहे हैं इनके बकौल, मैं आपको दिखाऊंगा जी। निहाल हाशमी साहब, एक स्टेटमेंट था अयाज अमीर साहब को। अयाज अमीर साहब आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इसके अलावा अपनी एक आज़ादाना राय भी रखते हैं, और वो ये कहते हैं कि जब मैं पार्लियामेंट में जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 342 लोग कंप्लीटली डिसकनेक्टेड हैं आउटसाइड वर्ल्ड से। जो बाहर के मसाइल हैं, जब मैं उनको देखकर पार्लियामेंट में एंटर होता हूँ तो मुझे लगता नहीं है कि ये 342 लोगों को इदराक है इस वक्त अवाम के मसाइल का, या जो जिन संगीन मसाइल में इस वक्त मुल्क घिरा हुआ है। आपकी पार्टी के देखिए, मासिवाय चंद लोगों के किसी हद तक ये बात ठीक है कि मीन हैसुल पार्लियामेंट